स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं एक पावर जोन कंपनी के इन्वर्टर की पीसीबी को। यहाँ पर जो हमारी पीसीबी रखी हुई है ये हमारी 24 वोल्ट की पीसीबी है और ये पीसीबी आपको एमरोन और पावर जोन दोनों में देखने के लिए मिलती है। प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्वर्टर के अंदर पानी चला गया था। घर के अंदर जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो उस टाइम पे जो फर्श को साफ करने के लिए पानी मारते हैं तो उस समय पर पानी जो है वो इन्वर्टर की पीसीबी के अंदर चला गया था। इससे प्रॉब्लम क्या हुई है कि एक तो हमारे जो मोसफेट हैं आप देख सकते हैं ये शॉर्ट हो गए हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, और इस साइड के मोसफेट निकले हुए हैं। काफ़ी दिनों से पीसीबी रखी हुई थी, ये देखिए टोटल मोसफेट हमारे शॉर्ट हो गए हैं। ड्राइवर आईसी जो है वो दोनों हमारी ख़राब हो चुकी हैं। कंट्रोल कार्ड जो है इसका यहाँ पर डीएसपी ये भी हमारा ख़राब हो गया है। ये किस तरह से हमारा ख़राब हुआ है, कैसे आपको ये पहचान करनी है, आज की इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। कहाँ से इसकी ड्राइव निकलती है, कौन सी पिन से डीएसपी की ड्राइव निकलती है, कौन सी पिन पे ड्राइवर कार्ड की ड्राइव पहुँचती है और कहाँ से ड्राइव को आउट करता है। ओवरलोड प्रॉब्लम, लो बैटरी प्रॉब्लम, सारा एक ही वीडियो में मैं आज कवर करने वाला हूँ। वीडियो अगर लंबी हो जाए तो आपको कंप्लीट वॉच करना है। सबसे पहले इस पीसीबी की हम अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे और उसके बाद इसके अच्छी तरह से होल साफ करने के बाद इसके अंदर एक हम दूसरी नई डीएसपी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पीसीबी जो है वो अच्छी तरह से साफ कर ली है क्योंकि पीसीबी हमारी काफ़ी ज़्यादा गंदी थी। अब सबसे पहले हम इसकी पिन डिटेल के ऊपर बात करेंगे कि जो हमारा कंट्रोल कार्ड है उसकी कितने नंबर पिन से जो है वो इसकी ड्राइव आउट होती है। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि इस पीसीबी के अंदर हमारा जो कंट्रोल कार्ड है वो ख़राब है या सही है, ड्राइव आपकी बनेगी या नहीं बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास दो कंट्रोल कार्ड है, एक जो हमारा बिल्कुल ओके कंडीशन में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो दूसरा इसके अंदर लगा हुआ था वो हमारा यहाँ पर है, ये देखिए। तो इसके अंदर जो है वो हमारी 15, 16, 17, 18 ये जो हमारी पिनें हैं, 4 पिन, ये इसकी ड्राइव आउट की पिनें होती हैं। यहाँ पर देखिए जिस साइड से हमारा कंट्रोल कार्ड रखा हुआ है ये, तो ये कंपोनेंट हमारे जिस साइड है ऊपर की ओर, तो यहाँ से जो हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ से जो हमारी पिन है ये देखिए 15, 16, 17 और 18 ये चारों पिनें हमारी मोसफेट ड्राइव की आउट की पिन है। चारों के लिए जो है यहाँ पर 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है जो हमारे आईसी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पर देखिए ये जो हम माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है टोटल 32 पिन का माइक्रो है। इस माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 20, 22, 27 और 28 से जो है वो हमारे मोसफेट की ड्राइव आउट होती है। ज़्यादातर आपको इस कंट्रोल कार्ड के अंदर जो ख़राब मिलेगी वो ये चारों पिन ही ख़राब मिलेगी। ये हमारी ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाती है जिसकी वजह से ड्राइव हमारी 2 चैनल पर बन जाती है, 2 पे नहीं बनती, या फिर 1 पर बनती है, 3 पर नहीं बनती। अगर आपको ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिले तो आपको ये कंट्रोल कार्ड को चेंज करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों कंट्रोल कार्ड देखिए हमारे यहाँ पर रखे हुए हैं। कंट्रोल कार्ड चेक करने का जो सबसे अच्छा तरीका आपके पास होने वाला है वो क्या है कि इस कंट्रोल कार्ड के अंदर हमारी पिन नंबर 14 ग्राउंड है और पिन नंबर 15, 16, 17, 18 ये जो है हमारी मोसफेट की ड्राइव आउट है। तो आपकी पिन नंबर 14 के साथ किसी के साथ कंटिन्यूटी शो नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पिन नंबर 14 के साथ किसी और पिन की कंटिन्यूटी 0 शो हो रही है मतलब आपका जो आईसी है वो ख़राब हो गया है। यहाँ से देखिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 देखिए 14 जो है वो हमारा यहाँ पर है। पिन नंबर 15 पर चेक करते हैं, कोई कंटिन्यूटी नहीं है, आप देख सकते हैं। 16 पर कोई कंटिन्यूटी नहीं है, 17 पर नहीं है, 18 पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा शॉर्ट दिखा रहा है। मतलब ये जो आईसी है ये हमारा ख़राब है। अब देखिए जो हमारा नया कार्ड है इसके ऊपर हम आपको लाइव चेक करके दिखाते हैं। तो 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 तो 14 जो है वो हमारा यहाँ पर है। 15 पर चेक करते हैं, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। 16 पर कोई कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ पर मैं ऊपर करता हूँ। 17 पर नहीं है, 18 पर नहीं है, 19 पर नहीं है, 20 पर नहीं है। तो इस तरह से आप कंट्रोल कार्ड का पता लगा सकते हैं। ग्राउंड को दूसरी पिनों के साथ शॉर्ट करके आप चेक करके आप देख सकते हैं कि आपकी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो अब हम इस कंट्रोल कार्ड को पीसीबी के अंदर लगाते हैं। तो देखिए लगाने का जो हमारा सबसे आसान तरीका क्या होने वाला है, आप कंट्रोल कार्ड जब निकालें इस तरह से तो आपको सबसे पहले 60 वाट का आयरन का यूज लेना है। इससे अगर आप नीचे का यूज लोगे तो आपका ये निकलने में प्रिंट फट सकते हैं। और ये इस साइड से हमारा लगेगा, ये जो हमारे कनेक्टर हैं जैक वाले
ये बाहर की ओर जाएंगे ऐसे। तो अब मैं देखिए इसे लगाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक पिन जो है वो हमारी शॉर्ट है, तो सबसे पहले हम इसे हटा लेंगे क्योंकि बाद में ये हमारी प्रॉब्लम कर सकता है। यहाँ पर हमने हटा दिया है। अब हम एक और शॉर्ट है देखिए, तो आपको ये अच्छी तरह से ध्यान रख लेना है कि आपको ऊपर की साइड से कोई पिन शॉर्ट ना हो, वरना आपकी जो मेहनत है वो ख़राब हो सकती है इन पिनों को लेकर। अब देखिए कोई पिन हमारी शॉर्ट नहीं है। अब हम इसे बैठा देते हैं यहाँ पर इस तरह से। काफ़ी आसानी से जो है ये बैठ जाएगा इस तरह से। यहाँ पर ये हमारा लग गया है। अब आपको इसकी सोल्डरिंग कर देनी है। देखिए सोल्डरिंग मैं कर लेता हूँ और उसके बाद का अगले प्रोसेस बताता हूँ। सोल्डरिंग देखिए इसके अंदर हमने कर दी है और काफ़ी अच्छी तरह से हमने कंट्रोल कार्ड को लगा लिया है। अब आपके पास इस पीसीबी को रिपेयर करने के लिए जब मॉसफेट आपके ख़राब होंगे तो दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा इसके अंदर ओरिजिनल ड्राइवर कार्ड लगा है, आप इसकी दोनों आईसी को चेंज कर सकते हैं। जो आपका कंपोनेंट ख़राब हो उसे चेक कर सकते हैं और इसे वापस से लगा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप पूरा कंट्रोल कार्ड चेंज कर दें। तो यहाँ पर मेरे पास आईसी अवेलेबल है और ये कंट्रोल कार्ड भी अवेलेबल है। तो अगर आपको भी इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत हो या फिर इन्वर्टर से रिलेटेड कोई भी स्पेयर पार्ट्स आप खरीदना चाहते हो तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्वर्टर से रिलेटेड सारे कंपोनेंट जो है वो आपको काफ़ी अच्छे रेटों में हम प्रोवाइड करा देंगे। और दूसरी बात, अगर आप इन्वर्टर से रिलेटेड ऑनलाइन क्लास की खोज में हो, आप इन्वर्टर का काम सीखना चाहते हो घर बैठे हो ऑनलाइन, तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाती हैं उसमें आपको किस तरह से एनरोल होना है, जब आप हमसे कांटेक्ट करोगे तो हम आपको बता देंगे। डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपना नाम और एड्रेस सेंड कर दें अगर आपको हमसे ऑनलाइन क्लास करनी है तो। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों आईसी की उतार कर और यहाँ पर बेस लगा दी है। सबसे पहले मैं इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगा और उसके बाद इसके अंदर मैं आईसी लगाऊंगा। तो देखिए मैं इसे पहले क्लीन कर लेता हूँ। देखिए ड्राइवर कार्ड जो है वो हमने क्लीन कर लिया है। अब इसके अंदर जो है वो हम आईसी लगाने वाले हैं। इसके अंदर जो हमारी ड्राइवर आईसी लगती है वो लगती है 2110 या फिर 7390 भी, सॉरी 7293 भी आप इसके अंदर लगा सकते हो। यहाँ पर हम जो लगाने वाले हैं वो इसके अंदर 2110 लगाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए नज़र अगर आपको आ रहा हो 2110, देखिए IR 2110 हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। आईसी को लगाते समय आपको कट का ध्यान रखना होता है। तो कट जो है वो हमारा आगे की ओर है, तो आईसी हम इस तरह से लगा देंगे। बेस लगाने का एक फ़ायदा हमारा ये होता है कि अगर नेक्स्ट टाइम हमारा कभी इन्वर्टर ख़राब हो तो आपको पूरी आईसी उतारने की ज़रूरत नहीं होती है। दोनों आईसी देखिए इसके अंदर हमने लगा दी है। अब यहाँ पर जो हमारा शोल्डर लगा हुआ है इसे क्लीन कर पीसीबी के अंदर हम ड्राइवर कार्ड को लगा देते हैं। कंट्रोल कार्ड, ड्राइवर कार्ड भी इसके अंदर हमने लगा दिया है, आप देख सकते हैं। तो ड्राइवर कार्ड के जो कंपोनेंट की डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी। इस तरह से हमने इसे लगा दिया है। अब इसके अंदर जो है वो हम मॉसफेट लगाने वाले हैं। मॉसफेट जो इसके अंदर हम लगाएंगे वो लगाएंगे PSC, क्योंकि इसके अंदर पहले भी जो हमारे मॉसफेट कंपनी के द्वारा लगाए गए थे वो PSC था। एक मॉसफेट जो है वो हमारा यहाँ पर रखा हुआ है देखिए। तो P80 NF55 जो है इसके अंदर लगा हुआ था। सेम वैल्यू के मॉसफेट हम इसके अंदर लगा देंगे। पहले इसके अंदर जो थे वो हमारे 2-2 मॉसफेट हर एक चैनल पर लगे हुए थे, लेकिन अब हम इसके अंदर 3-3 हर एक चैनल पर लगा देंगे ताकि पीसीबी की लाइफ बढ़ सके। तो जब भी आप इस तरह की पीसीबी रिपेयरिंग करें तो उसमें आप पहले एक मॉसफेट ही यूज कर लें। जब आपकी ड्राइव ठीक बन जाए तो उसके बाद आप सारे मॉसफेट लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम इसके अंदर मॉसफेट लगा लेते हैं। मॉसफेट लगाने के लिए आप हीट कंपाउंड ज़रूर यूज करें ताकि मॉसफेट हमारे अच्छी तरह से हीट सिंक से कनेक्ट हो और जल्दी ख़राब ना हो। इस पीसीबी के अंदर हमने चारों चैनल पर एक एक मॉसफेट लगा लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसे ऑन करने के लिए जो हमारा कंट्रोल कार्ड लगा हुआ है, देखिए इस तरह से जो हमारा कंट्रोल कार्ड है वो इस तरह से है। तो ये जो हमारी दूसरी और तीसरी पिन है, एक हमारी पहली हो गई, दूसरी और तीसरी पिन को शॉर्ट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 वायर लगा लिए हैं इस तरह से। अब इस पीसीबी के अंदर क्या है कि जैसे ही आप इसे ऑन करोगे तुरंत ही आपका ओवरलोड पे चला जाएगा 1 या 2 सेकंड के बाद। तो यहाँ पर आपको जो हमारा फीडबैक का वायर लगता है इस जगह, ये जो हमारा फीडबैक का पॉइंट है, यहाँ पर आपको एक
इस तरह का ट्रांसफार्मर जो लगा होता है हमारा चेंज ओवर के लिए पीसीबी के अंदर, वो ले लेना है। और इसका 18 वाला बीच वाला पॉइंट छोड़कर साइड वाले पर ये सीधे फीडबैक के वायर लगा देने हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसमें दो मोसफेट लगा दिए हैं, क्योंकि इस पीसीबी के अंदर केवल 2 मोसफेट की जगह थी। ड्राइवर कार्ड की दोनों आईसी चेंज कर दी है। कुछ इसके अंदर रेजिस्टेंस ख़राब थी तो वो भी हमने रिप्लेस कर दी है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस पीसीबी के अंदर जो हमारी डीएसपी लगी है, इसकी कितने नंबर पिन से चारों चैनल के लिए ड्राइव आउट होती है। ड्राइवर आई कार्ड के जो हमारा कौन कौन सी पिनों पर इसकी ड्राइव आती है और कौन कौन सी पिनों से ड्राइव आउट निकालता है। साथ ही साथ किस तरह से आप इसकी ड्राइव वोल्टेज चेक कर सकते हो, क्योंकि ये साइन वेव पीसीबी है। जैसे ही आप इसे बैटरी से कनेक्ट करोगे 1 सेकंड के लिए इसमें ड्राइव बनेगी और ये ओवरलोड पे चला जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए हमने पीसीबी को बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और आपको इस तरह से एक छोटा सा जो हमारा सेंसिंग ट्रांसफार्मर होता है, ये 18018 का ये ले लेना है और इसकी बीच वाली लैग को खाली छोड़ देना है इस तरह से। और साइड वाली पर आपको 2 वायर लगा लेनी है और ये दोनों जो हमारा फीडबैक का जैक है यहाँ पर लगा देनी है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से इसे काम करना है। सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को लेना है, एसी मोड पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए एसी पर इसके रख लेनी है दोनों वायर मल्टीमीटर के। अब आप मल्टीमीटर की ओर फोकस करना। जैसे ही मल्टीमीटर की डिस्प्ले के ऊपर वोल्टेज बनेगी, हमारी ड्राइव बूस्ट होगी, तुरंत आपको जो ट्रांसफार्मर की वायर है ये आपको मेंस में डाल देनी है, मेंस इसे दे देनी है। देखिए हम पीसीबी को ऑन करते हैं, रिले का साउंड आया, वोल्टेज बनी और ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दी है, मेंस मैंने इसके अंदर लगा दी है। लगभग 6 वोल्ट एसी इसके अंदर बन रही है, तो ये बिल्कुल ठीक बन रही है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये गलत बन रही है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वायर सबसे पहले मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए अब हर एक चैनल की मैं आपको ड्राइव दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, सबसे पहले इस चैनल की ड्राइव देखते हैं। 4.65 वोल्ट बन रही है, बिल्कुल ओके है। यहाँ पर भी 4.66 4.66 आप इसे बोल सकते हैं, बिल्कुल ओके है। यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट के समथिंग ड्राइव है और यहाँ पर भी हमारी 5 वोल्ट के समथिंग ड्राइव है। तो ड्राइव बिल्कुल हमारी ओके बन रही है। यहाँ पर पॉजिटिव चैनल की अगर आप ड्राइव चेक करोगे, नेगेटिव के पर रखकर यहाँ पर आपको 15 वोल्ट मिलेंगे। यहाँ पर देखिए 15 वोल्ट और ड्रेन साइड पर आपको लगभग 5 वोल्ट मिलेंगे। तो ये आपकी ड्राइव जो है बिल्कुल ओके बन रही है। अब यहाँ पर देखिए डीएसपी की पिन नंबर 15, 16, 17 और 18 जो है वो ड्राइव आउट की पिन है और ड्राइवर कार्ड पर पिन नंबर 1, 2, 9 और 10 ये हमारी इनपुट की पिनें हैं और पिन नंबर 3, 8 और 11 और 14 जो है वो आउटपुट की पिन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ। एक पिन मैंने ग्राउंड से कर ली है। सबसे पहले हम देखते हैं पिन नंबर 15 पर। तो यहाँ पर आपको लगभग 1.5 वोल्ट के समथिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 1.56 है। पिन नंबर 16 पर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी 1.57 है। पिन नंबर 17 पर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी 1.56। पिन नंबर 18 पर चेक करते हैं 1.57। तो यहाँ से जो है हमारी ड्राइव इसकी निकलती है। अब मैं दिखाता हूँ इसकी इनपुट किस साइड से लेनी है आपको। तो जिस साइड से आपका ये 7812 लगा हुआ है, इस साइड से आपको ड्राइवर कार्ड का पिन नंबर 1 मानना है और यहाँ पर देखना है आपको पिन नंबर 1 पर, ये जो है इसका इनपुट है। तो यहाँ पर देखिए 1.56 वोल्ट के समथिंग जो है इसकी ड्राइव बन रही है। और अब मैं पिन नंबर 2 पर चेक कराता हूँ आपको। 1 मिनट रुकना। यहाँ पर अब देखिए पिन नंबर 2 पर चेक कराते हैं तो यहाँ पर देखिए 1.56। पिन नंबर 9 और 10 पर चलते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देखिए 9 पर 1.56 और 10 पर 1.57। तो इस तरह से डीएसपी से ड्राइव निकली, ड्राइवर कार्ड के इनपुट पर आई। अब हम चेक करते हैं आउटपुट जो हमने लिख रखी है 3, 8, 11 और 14। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले पिन नंबर 3 पर देखते हैं तो देखिए 5 वोल्ट की ड्राइव है। अब हम चलते हैं पिन नंबर 8 पर। तो पिन नंबर 8 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 5 वोल्ट है। पिन नंबर 11 और 14 जो है वो इसकी पॉजिटिव साइड की ड्राइव है। तो 11 पर हम देखते हैं तो 9, 10, 11 देखिए 11 पर जो है वो 15 वोल्ट है और पिन नंबर 14 पर यहाँ पर भी 11 वोल्ट है, सॉरी 15 वोल्ट है। तो अगर आपको इन्वर्टर से रिलेटेड ऑनलाइन क्लास करनी है या फिर कंपोनेंट आपको कोई भी खरीदना हो इन्वर्टर से रिलेटेड, चाहे वो आपकी डीएसपी हो, चाहे वो डीएसपी हो, ड्राइवर कार्ड हो, मोसफेट हो, कंडेंसर हो या फिर आईसी हो, तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो।
आपको सारा सामान जो है वो ओरिजिनल और अच्छे रेटों में दे दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।